हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सानिया खातून और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रिजन मैम। जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। पार्ट 1 में हमने कवर किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पार्ट 2 है और इसमें हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, खासियत। किसकी? मैनेजमेंट की। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। एज वी ऑल नो, मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एफर्ट है जिसमें इंडिविजुअल के एफर्ट्स मैटर तो करते हैं, लेकिन जब तक सभी लोग एक साथ एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों टाइप की एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं, शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं और तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन हमारे साथ साथ कौन तैयारी करता है? हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स। वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। इसीलिए क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एफर्ट है। एक इंडिविजुअल मेहनत तो कर रहा है, एफर्ट तो कर रहा है, लेकिन जब तक उसके आस पास वाले लोग, उससे जो कनेक्टेड लोग हैं, वो मेहनत नहीं करेंगे तब तक जो है टारगेट अचीव नहीं होगा और मैनेजमेंट पूरा नहीं होगा। ये एग्जाम्पल था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो हम बिज़नेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बिज़नेस में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया एंड मैनी सच। तो जब तक ये डिपार्टमेंट अपना अपना एफ़र्ट अच्छे से ना करें और जब तक ये अपना काम पूरे ईमानदारी से, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तब तक जो है वो हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। सेकंड जो है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। मतलब हम अलग अलग फंक्शंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। जब कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाती है हम फिर से प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? गोल ओरिएंटेड। मतलब हमारे पास एक टारगेट फिक्स होता है कि इस टारगेट को हमें अचीव करना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, आइडेंटिटी मतलब पहचान। जो मैनेजमेंट है उसकी अपनी अलग पहचान है। ये बिज़नेस है, बिज़नेस की अलग पहचान होगी, मैनेजमेंट की अलग पहचान होगी। जो मैनेजमेंट है उसमें मेनली हम काउंट करते हैं मैनेजर को, समझे? यहाँ पर क्या है? मैनेजर और बिज़नेस मतलब ऑनर, ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। कैसे? ऑनर जो है वो सिर्फ गाइडेंस दे रहा है और ऑर्डर्स दे रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बता रहा है कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं और ये टारगेट है जो आपको अचीव करना है। लेकिन मैनेजर क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस चीज़ को मैनेजमेंट कर रहा है। ऑनर और मैनेजर दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटी हैं। फोर्स जो है पॉइंट वो है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो क्या होते हैं? इंटेंजिबल। मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल है, ये सिर्फ ऑब्जर्व की जाती है। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टारगेट है, अगर टारगेट हमारा अचीव हो गया तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि यस मैनेजमेंट हुई है, अच्छी मैनेजमेंट हुई है। लेकिन अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ सपोज़, तो हमारी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रह गई है या मैनेजमेंट हुई ही नहीं है।
तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर टारगेट अचीव हुआ तो येस मैनेजमेंट इज़ देयर, एंड अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो मैनेजमेंट या तो है ही नहीं या कहीं लैकिंग हुई है। सो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, इट इज़ अ प्रोसेस। मतलब ये एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं, और जब लास्ट फंक्शन तक पहुंचते हैं हम फिर से वापस कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट फंक्शन पे। मतलब ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कॉन्टीन्यूअस, कि एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कभी भी नहीं रुकता। टारगेट सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, पीपल को हायर करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, फिर दोबारा हम कहाँ आ जाते हैं, प्लानिंग पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरे जगत में वैलिड होना। वैलिडिटी का ये मतलब, इसका ये मतलब है। अब जो मैनेजमेंट है वो हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, हर जगह यूज़ होता है, इसलिए इसको क्या कहा है, यूनिवर्सल वैलिड। मतलब इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी टारगेट इनकम्प्लीट है, वर्थलेस है, वो अचीव हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ यूनिवर्सली वैलिड। अगला जो पॉइंट है वो है डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंजेस एज पर सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। मैनेजमेंट जो है वो बदलता रहता है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। उस हिसाब से फर्म को, बिजनेस को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। सो एज़ पर द सिचुएशन मैनेजमेंट क्या होती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम था, उस टाइम पे क्या था, सब कुछ बंद हो चुका था, मार्केट जो है वो बहुत ही लो लेवल पे आ गई थी। सो उस टाइम पे क्या था, मैनेजमेंट अलग तरीके से होगा। अब जब बूम पे जाएगा मार्केट, तब क्या है, मैनेजमेंट अलग तरीके से होगी। सो ये क्या है, मैनेजमेंट डायनामिक है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, चेंज होती रहती है। 8th पॉइंट जो है वो है इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी। इनबॉर्न मतलब पैदाइशी, एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करने वाली। मैनेजमेंट पैदाइशी भी किसी बच्चे में हो सकती है। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं और वो मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे सीख नहीं सकते। मैनेजमेंट को हम सीख भी सकते हैं बाय प्रैक्टिस, बाय इम्प्लीमेंटिंग डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में। अगर हम मैनेज करें छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे इवेंट्स को, तो हम मैनेजमेंट को एक्वायर भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो पैदाइशी भी हो सकती है किसी इंसान में और एक्वायर भी की जा सकती है आगे लाइफ में। सो 8 पॉइंट्स थे, आई होप क्लियर होगा। रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। सिर्फ एक इंसान के एफर्ट्स मैटर नहीं करते मैनेजमेंट में, सभी को एक साथ मिलके काम करना पड़ता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टारगेट फिक्स होता है और सारे काम उस टारगेट को अचीव करने के लिए ही होते हैं। थर्ड जो है वो है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ये एक अलग आइडेंटिटी है, बिजनेस से अलग है, सेपरेट है। फोर्थ है इंटेंजिबल फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि सिर्फ ऑब्जर्व की जाती है, इसको टच या हम सी नहीं कर सकते। फिफ्थ जो है इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। सिक्स्थ यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट हर टाइप की एक्टिविटीज़ में काम आता है, चाहे हम स्कूल इवेंट्स लें, चाहे कॉलेज इवेंट, चाहे हम नेशन को संभालने की बात करें, चाहे कुछ भी हो, हमें मैनेजमेंट चाहिए। अगला जो है वो है डायनामिक। मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, लोगों के हिसाब से बदलता रहता है। सो इट इज़ डायनामिक बिकॉज इट चेंजेस एज पर सिचुएशन। 8th जो है वो है इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी। मैनेजमेंट जो है वो बचपन से पैदाइशी भी किसी के अंदर हो सकती है एबिलिटी, और एक्वायर भी की जा सकती है। तो इतने पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।